अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका अपना खलील बुरडो और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खलील का किचन। नान खताई बिस्किट के लिए अज्जा: मैदा 1 कप, बेसन आधा कप, सूजी 2 चम्मच, घी आधा कप, इलायची 4 अदद, बादाम गार्निश के लिए, बेकिंग पाउडर आधा चम्मच। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बिल्कुल आसान सी रेसिपी आप लोगों को सिखाएंगे। नान खताई बिस्किट तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे। हाँ, बेकरी में तो नान खताई बिस्किट आते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। सबकी जो है ना बेहतरीन पसंद होते हैं ये बिस्किट, और मैं भी बचपन से लेकर बड़े शौक़ से खाता हूँ। तो इसकी आज परफेक्ट रेसिपी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। बस आधा कप घी का और आधा कप चीनी पिसी हुई, वो दोनों बाउल में डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेनी है। जैसे आपने वीडियो में देखा मैंने मिक्स किया, ठीक है ना। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदे का, और आधा कप जाएगा इसमें बेसन का, और 2 चम्मच सूजी के जाएंगे, ये जो मैंने अभी डाले हैं, और आधा चम्मच जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर का, ठीक है। अब हम इसका आटा गूंद लेंगे अपने हाथों से, ठीक। और थोड़ी सी हमने खुशबू के लिए इलायची भी पीस के डाल दी है। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से हाथों की मदद से गूंद लेंगे, ठीक है। ये देखिए आटा हमारा गूंद चुका है। और अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे और बेकिंग ट्रे पर हम इसे सजाकर और ओवन में पकाएंगे। ये देखें, इतने छोटे छोटे से पेड़े पहले आप बना कर रख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि सब पेड़े एक जितने बन गए हैं, ठीक है। तो अब हम अपनी बेकिंग ट्रे को घी के साथ ग्रीस करेंगे। आप भी घी से कीजिएगा, तेल से नहीं कीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये देखें हम एक पेड़ा बना रहे हैं और इसे अच्छे तरीके से गोल कर रहे हैं ताकि इसमें कोई क्रैक्स ना आए। हाँ, क्रैक नहीं आना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होने चाहिए। ये हथेली की मदद से हम यहाँ पर सेट करेंगे ट्रे में। तो हम सारे जो पेड़े हम सेट कर चुके हैं। अब क्या करेंगे कि हम एक एक बादाम इसके सेंटर में रख कर थोड़ा सा पुश करेंगे, दबाएंगे, ताकि हमारे बादाम इसमें चिपक जाएं। ये देखें सारे बादाम हमारे लग चुके हैं, ट्रे तैयार है। और अब हम चलेंगे अपने ओवन की तरफ। तो ओवन को हमने 150 पर हमने प्रीहीट कर लिया था 10 मिनट के लिए। तो ये प्रीहीट हो चुका है। तो अब हम इससे क्या करेंगे कि अपने ट्रे को इस ओवन के जो सेंटर वाली रैक में हम इसे अपने ट्रे को रखेंगे, ठीक है। हाँ, न नीचे न ऊपर। तो हमने क्या किया कि 10 मिनट के लिए हमने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये और इसका जो है ना अपना घी जम जाए और ये सेट हो जाए, ठीक है ना। तो ये भी ज़रूरी है। तब तक हमारा ओवन भी गर्म हो चुका है। तो बस जितनी देर में ओवन गर्म हुआ उतनी देर में हमने इनको फ्रिज में रख दिया था। तो अब फ्रिज से निकाल कर अब हम डालेंगे इसे ओवन में सेंट्रल वाली रैक पे, ठीक है। और ये टाइम लेंगे पकने में तकरीबन 20 मिनट, ठीक है ना। तो देखें हमारे 20 मिनट हो चुके हैं और बहुत सी प्यारी सी खुशबू आ रही है, जैसे पकने की खुशबू होती है। तो हमें अंदाज़ा हो गया है कि देखें ये नीचे से भी ऊपर से भी बहुत अच्छे तरीके से ये हमारे नान खताई बिस्किट बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसी ट्रे में हम रहने देंगे ताकि इसी में ठंडे हों, उसके बाद हम निकालेंगे वरना टूट जाएंगे ये, ठीक है। इनको ठंडा होने देते हैं इसी ट्रे में। आप लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह इतने क्रंची और खस्ता ये बिस्किट बनते हैं। मैं तो अक्सर करके बनाता हूँ, हर वीक में, मतलब मैं बनाता रहता हूँ ये। ये देखें, ये मैंने सजा के रखे हैं ट्रे में, ये ठंडे हो चुके हैं और ज़बरदस्त। और इसमें से एक मैं खा चुका हूँ, बहुत ही लजीज टेस्टी, ज़बरदस्त। बस आप ऐसा कीजिए कि जो मैं क्वांटिटी आप लोगों को समझाऊं, आप बस वही क्वांटिटी आप इस्तेमाल करें, ठीक है ना। ज़रा इधर उधर ना जाएं। ऐसे ही बिस्किट बनेंगे और आपका मटेरियल ख़राब नहीं होगा। हाँ, मैं परफेक्ट मटेरियल और परफेक्ट अज्जा आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी दुश्वारी ना हो। इंशाल्लाह दूसरी नई रेसिपी के साथ फिर मैं हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।